हे गाइस, वेलकम बैक टू अपरेश डिजिटल स्कूल में हूँ अमोल। और आज हम देखेंगे ये जो बल्ब है इसको हम ग्लोइंग इफेक्ट कैसे देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर ये जो बल्ब है ओके कुछ इस तरह से है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं लेयर में ऐड कर देता हूँ, क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड। ओके, और यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ इस तरह से अंदर से मॉडल किया हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सीन में पहले लाइट ऐड करेंगे। तो हम ऑर्नल में जाएंगे, लाइट्स, एरिया लाइट। ठीक है, स्पेस बार हिट किया कीबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे जो व्यू है टॉप व्यू में जाएंगे। यहाँ पे जाके मैं एक नया पर्सपेक्टिव व्यू क्रिएट कर देता हूँ और ये जो लाइट इसको सिलेक्ट करके पैनल लुक थ्रू सिलेक्टेड है, इस तरह से हमने किया। कुछ इस तरह से लाइट को सेट किया। ओके, वापस मैं यहाँ पे इस व्यू में आऊँगा। इस लाइट को थोड़ा सा हम स्केल कर देते हैं और इस लाइट को एट्रीब्यूट में जाके इसके पैरामीटर्स बढ़ा देते हैं, 12 कर देते एक्सपोजर एंड इसके सैम्पल्स भी बढ़ा देते, 3 कर देते सैम्पल्स, सो दैट नॉइज़ जो है वो नहीं आएगा। और वापस यहाँ पे पर्सपेक्टिव 1 में जाके अभी ये जो व्यू है इसको हम क्या करेंगे, रेंडर करेंगे। ओके, सो आर नॉट रेंडर। सो ये कुछ इस तरह से रेंडर कर रहा है ना। अभी क्या करेंगे, अभी हम मटेरियल्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हम हाइपर शेड में जाएंगे यहाँ पे। ओके, और मैं यहाँ पे टैप प्रेस करूँगा, AI स्टैंडर्ड सरफेस मटेरियल, इसको नाम देते हैं ग्लास। ओके, या फिर कांच जो है ग्लास इफेक्ट वो हम देने वाले इसको। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन, और इसको हम ग्लास में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सिलेक्ट दिस प्रीसेट्स और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ग्लास प्रीसेट, ये ऐसे वाला। ठीक है, ओके, और ये जो है ओके मेरा इसको हाइड कर देते हैं और इसको भी हम ग्लास में कन्वर्ट करेंगे। तो राइट क्लिक और यहाँ पे हमने नाम दिया था ना ग्लास, तो ये मैंने इस तरह अप्लाई किया, तो सेम मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ओके, उसके बाद ये जो तीन जो ये है इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये आउटलाइन में भी देखोगे तो यहाँ पे ऐसे तो ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, तो एक साथ सिलेक्टिंग में आसानी होगी। फिर हम यहाँ पे हाइपर शेड में जाएंगे और यहाँ पे टैप प्रेस करूँगा, AI स्टैंडर्ड सरफेस मटेरियल। ओके, एक मिनट मैं ठीक से टाइप करता हूँ, AI स्टैंडर्ड सरफेस मटेरियल। ठीक है, और इसको हम इसके ऊपर ये जो है ना इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू रिपोर्ट सिलेक्शन, और इसमें कुछ चेंजेस करेंगे हम। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसका वेट 1 है, मेटलनेस भी 1 कर देंगे, कलर थोड़ा सा डल कर देंगे ऐसा ना। ओके, जो रफनेस है इसको पूरा 0, इसका जो वेट है वो हम करेंगे 0.18 ऐसे कुछ। ठीक है, और ऐसे देखिएगा, अभी रेंडर करके देखेंगे, बट उसके पहले सम चेंजेस विल डू फर्स्ट। ओके, अभी यहाँ पे एक मिनट इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको इसको और इसको, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये सारी चीज़ इसको ग्रुप कर देता, Ctrl+G। तो इसके ऊपर भी हम एक मटेरियल अप्लाई करने वाले हैं। तो वापस हाइपर शेड में जाएंगे, AI स्टैंडर्ड सरफेस मटेरियल, इसको सिलेक्ट करके इसके प्रोसेस में जाके इसको हम थोड़ा सा गोल्ड जैसा ये करेंगे और ये जो गोल्डन कलर है इसको कम कर देंगे, इतना गोल्ड नहीं चाहिए हमको, तो ये भी ऐसा कलर लेते हैं और इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन। ओके, कितना किया, और उसके बाद अभी जो यहाँ पे एक ये है ना, तार जो इसको नाम देते हैं हम, सोच हमें पता चलेगा, इसको हम बोलते थे ग्लो करके। ठीक है, ये ऐसे नाम दिया इसको मैंने।
और इसको सिलेक्ट करके वापस हम हाइपरशेड में जाएंगे, टैब प्रेस किया, ए स्टैंडर्ड सरफेस मटेरियल, इसके इसमें जाएंगे प्रीसेट्स में, इसको हम गोल्ड सिलेक्ट करेंगे, कलर जो है थोड़ा सा वाइटिश लेंगे ऐसे कुछ, और इसको हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन। ओके, और इतना करने के बाद हम इसका डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, और तो यहाँ पे ग्लो का डुप्लीकेट हो गया। तो पहला वाला जो है ना उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अर्नोल में जाएंगे, लाइट, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मेश लाइट, ठीक है, और उसके एट्रीब्यूट में जाएंगे। ओके, और पहले हम क्या करते हैं, चलो इसको सीन को अभी रेंडर करके दे, मेश लाइट लिया, ओके, सब कुछ यहाँ पे ऑन है, और अभी हम क्या करते हैं, पहले सीन को रेंडर करके चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अर्नोल में गया और रेंडर, तो ये कुछ इस तरह से अभी रेंडर कर रहा है। अभी यहाँ पे जो मेश लाइट लिया है हमने, वो क्या करना चाहिए, उसने थोड़ा सा ग्लो होना चाहिए, है ना। एक काम करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, और ये जो मेश लाइट है इसको सिलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट में जाएंगे, और यहाँ पे इसका जो एक्सपोजर है वो हम बढ़ाएंगे, करेंगे 11। ओके, यहाँ पे लाइट विजिबल करेंगे ऑन, और यूज़ कलर टेम्परेचर, यहाँ पे सम वैल्यू, थोड़ा सा हमें इसका जो टोन है थोड़ा सा देख 4500 करके देखते हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने इसको किया, और इतना चेंजेस करने का तो वापस इसको हम रेंडर करके चेक करेंगे, और नॉट रेंडर। तो ये कुछ इस तरह से रेंडर कर रहा है, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे दो दो लाइट्स दिख रहे हैं, ऐसे दो ग्लो दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं इसके नीचे आऊँगा इधर, और यहाँ पे जो स्पेकुलरिटी है इसको 0 कर देंगे हम, ठीक है। और एक बार रेंडर करके चेक कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे देखोगे तो अभी वो दो दो जो ये आ रहे थे वो नहीं आ रहे, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा था, रिफ्लेक्शन था, ठीक है, फाइन। अभी उसके बाद क्या करेंगे, हम इधर क्लिक करेंगे, रेंडर सेटिंग्स, रेंडर एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो इधर एट्रीब्यूट दिख रहे हैं उसके, तो यहाँ पे उसकी डेंसिटी हम बढ़ाएंगे। ओके, तो 0.020 कर देते हैं, और जैसे मैं यहाँ पे डेंसिटी बढ़ा देता हूँ, अभी एक बार इसको रेंडर करके चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से रेंडर कर रहा है ना। ओके, अभी क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेश लाइट लिया है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसमें गया, इस मेश लाइट को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आके ये जो लाइट फिल्टर्स है यहाँ पे ऐड में जाएंगे, लाइट डीके ऐड, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फार अटेन्यूएशन पे क्लिक करेंगे, एंड जस्ट जैसे मैं यहाँ पे फार अटेन्यूएशन पे क्लिक करते एक बार मैं रेंडर करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये ऐसे रेंडर कर रहा है कुछ। ओके, एक काम करते इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा 3। ओके, 3 वैल्यू पुट करके इसको रेंडर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है, ओके, मैंने यहाँ पे कम ज़्यादा करके दिखाया आपको। तो बेसिकली 4 वैल्यूज़ फाइन, 4 या 3 जो इसका ग्लो है वो हमें यहाँ पे दिखाना है। ओके, ओके, सो मैंने इस तरह से सेटिंग किया, इसको क्लोज कर देते हैं। और इतना होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, जो दूसरा ये है लाइट, इसको सिलेक्ट करेंगे, वापस आर्नोल में जाएंगे, और सेम थिंग जो हमने यहाँ पे किए थे वो इसके ऊपर हम करेंगे। तो यहाँ पे लाइट्स में जाके हम लेंगे मेश लाइट, यहाँ पे उसका जो एक्सपोजर है वो 11 कर देंगे, टेम्परेचर जो है उसको हम करेंगे 4500, सेम वैल्यू। ओके,
नीचे आते हैं। यहाँ पे उसका वॉल्यूम हम कम कर देंगे और उसका जो स्पेकुलरिटी है उसको भी हम कम कर देंगे। और ऐड में जाके विल डू लाइट डीके ऐड और इसको ऑन कर देते हैं हम। ओके, एंड इतना सा करके फिर हम चेंज करके इसको रेंडर करके देखते हैं एक बार। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फार एंड इसकी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा कि आप देखोगे कि ये जो ग्लो है ना उसका रेंज बढ़ेगा। ओके, सो लेट्स से, तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैंने 25 वैल्यू पुट किया और मैं इसको रेंडर करता हूँ। तो अगेन मैं ये जो मेश लाइट इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे उसका जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मतलब ये वैल्यू जो है थोड़ा सा ये करेंगे और रेंडर करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो लाइट का जो ग्लो है वो ज़्यादा बहुत ही ब्राइट लग रहा है, राइट। मतलब ये जो जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ब्राइट लग रहा है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना कि ये जो जो एरिया लाइट है, हमने जो मेन लाइट लिया था ऊपर, उस लाइट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसका जो एक्सपोजर है वो ज़ीरो करके देखो या फिर थोड़ा सा कम करके देखो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे पहले ज़ीरो करके दिखा देता हूँ आपको रेंडर करके, और फिर उसका जो एक्सपोजर है वो हम 9 पे सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो एक्सपोजर है उसको ज़ीरो कर देता हूँ और इसको ज़ीरो करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको रेंडर कर देते हैं। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे अभी रेंडर हो गया है। जो उसका एक्सपोजर है वो मैंने ज़ीरो रखा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो एरिया है बाजू का वो थोड़ा सा और ब्राइट करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका एक्सपोजर है ना, मैं 9 रखूँगा और 9 रख के इसको हम रेंडर करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से रेंडर होगा। ओके, सो यस, तो इस तरह से आप जो एरिया लाइट है इसको सिलेक्ट करके इसका ग्लो जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो और ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो। ओके, और इस यूट्यूब चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, बाय।